राजस्थान बीजेपी की गुटबाजी से हाईकमान परेशान, नड्डा शाह ने लगा दी प्रदेश के नेताओं को फटकार। बैठक से निकले बीजेपी नेता, मीडिया से बात करने से भी डरे, एक ही जवाब हाईकमान के हाथ, चुनाव की कमान। बैठक को बीच में ही छोड़कर निकल गए उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया। राजस्थान बीजेपी में बढ़ती गुटबाजी ने अब बीजेपी हाईकमान को भी टेंशन में ला दिया है। पार्टी को समझ में नहीं आ रहा कि चुनाव से ठीक पहले बढ़ती ये गुटबाजी कैसे नियंत्रण में लाई जाए। एक ओर तमाम सर्वे बता रहे हैं कि मुकाबला बेहद कड़ा है, दूसरी ओर नेताओं की नाराजगी ने हालात और खराब कर दिए हैं। नेताओं के गुटबाजी के चलते ही परिवर्तन यात्राओं में कई जगह भीड़ नहीं दिखी, तो कई जगह स्थानीय नेताओं का जमकर विरोध भी हुआ। पार्टी की इस गुटबाजी के चलते अचानक पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह जयपुर पहुंच गए। जयपुर में उन्होंने कोर कमेटी सदस्यों के साथ बैठक की। इस बैठक में पार्टी के तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए। दावा किया जा रहा है कि बैठक में शाह और नड्डा ने प्रदेश के नेताओं को जमकर सुनाया, साफ कर दिया कि चुनाव में चेहरा सिर्फ पीएम मोदी ही होंगे और किसी की भी मनमानी को चलने नहीं दिया जाएगा। नड्डा और शाह की नसीहत का असर भी दिखाई दिया। बैठक से एक के बाद एक नेता बाहर निकले, लेकिन उन्होंने बैठक में क्या बात की, इस पर कुछ भी कहने से इंकार कर दिया। सबसे पहले राज्यवर्धन सिंह राठौर और उसके बाद उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया निकले, लेकिन दोनों नेताओं ने ही मीडिया से बात नहीं की। इन दोनों नेताओं के निकलने के बाद भी बैठक देर तक जारी रही। बाद में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बाहर निकले। उनसे सांसदों को चुनाव लड़ाने से जुड़ा सवाल किया गया, तो शेखावत ने इस पर कुछ भी कहने से इंकार करते हुए कहा कि बैठक में इस पर चर्चा नहीं हुई है। जबकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि सांसदों को चुनाव लड़ाने का फॉर्मूला राजस्थान में लागू होता है या नहीं, ये केंद्रीय चुनाव समिति तय करेगी। साफ है, हाईकमान को भी तय करना है कि राज्य में किसी रणनीति के सहारे आगे बढ़ना है। लेकिन बीजेपी के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने जरूर साफ कर दिया कि सांसदों के चुनाव लड़ाने पर विचार किया जाएगा। मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी पार्टी सांसदों और मंत्रियों पर दांव लगा सकती है। उन्होंने कहा कि बैठक में हमने बहुत विषय पर चर्चा की है। चुनाव की घोषणा होने तक के कार्यक्रम तय कर दिए गए हैं। बैठक में प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी, प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, चुनाव प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश सह चुनाव प्रभारी विजया राहटकर, कुलदीप बिश्नोई, उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया और सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर मौजूद रहे। पार्टी के प्रदेश के नेताओं के साथ बैठक कर दूसरे दिन नड्डा और शाह ने संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। दावा किया जा रहा है कि संघ की ओर से भी एक रिपोर्ट बीजेपी को सौंपी गई और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पार्टी को कहां पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। दरअसल जो रिपोर्ट बीजेपी हाईकमान को मिल रही है, उससे उसकी चिंता बढ़ती दिखाई दे रही है। 6 महीने पहले राजस्थान को लेकर पार्टी निश्चिंत थी, आसान जीत दिखाई दे रही थी, लेकिन 6 महीने में स्थितियों में बदलाव हुआ है। कांग्रेस मुकाबले में वापस आ गई है। साथ ही कई सर्वे तो कांग्रेस को बीजेपी की तुलना में आगे भी दिखा रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी के अंदर की गुटबाजी चुनाव से पहले सड़क पर आ गई है, जिसका असर कार्यकर्ताओं पर भी दिखाई दे रहा है। पहली बार दिखाई दे रहा है कि बीजेपी विपक्ष में है और चुनाव के समय पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं दिख रहा है और इसी के चलते अब राज्य में जल्द ही पीएम मोदी के दौरे और कार्यक्रमों को बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। पार्टी ये तो पहले ही साफ कर चुकी है कि चुनाव वो पीएम मोदी के चेहरे पर ही लड़ेगी, राज्य में किसी का चेहरा आगे नहीं किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज़।